दोस्तों मैं हूं आसिम जिला। बनाने वालों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो बना दी और उसमें यानी सियासी रहनुमा जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस जमात का हिस्सा बने हैं, इस सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या होगा? सियासी जमात में रहनुमाओं की धड़ाधड़ एंट्री तो हो रही है, लेकिन क्या इनके कारकुनान भी होंगे, वोटर्स भी होंगे, सपोर्टर्स भी होंगे? इनका हल्का क्या होगा? कहाँ से इनको जितवाया जाएगा? क्या ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा और आइंदा बनने वाली मरकज में जो हुकूमत होगी उसका ये हिस्सा होंगे कि नहीं? ये और इस तरह के बहुत से सवालात इस वक्त गर्दिश में हैं और इनके जवाब ना तो ये जो नई जमात बनाई गई है इसके रहनुमा दे रहे हैं और ना ही जो बनाने वाले हैं उनकी जानिब से कोई ऐसा बयान सामने आया है। अब देखना ये है कि इस सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या होगा। इस जमात में तहरीक इंसाफ को छोड़कर आने वाले रहनुमाओं की अक्सरियत शामिल हो चुकी है और कुछ काफ लीग में चले गए और कुछ पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। ताहम देखना भी ये है कि जिन सियासी रहनुमाओं ने पीटीआई में बैठकर मज़े लूटे, वज़ारतों को एन्जॉय किया, प्रोटोकॉल को एन्जॉय किया, जब वो इस जमात के प्लेटफ़ॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? अवाम की जानिब से उनको सराहा जाएगा या उनको रिजेक्ट किया जाएगा? इस हवाले से ये जो सियासी रहनुमा हैं, वो भी शदीद परेशानी का शिकार है कि जब हम अपने हलकों में जाएँगे, हमारे साथ क्या सलूक होगा? क्योंकि ये तो तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत कर सामने आए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले ऐसे रहनुमा भी शामिल हैं जिन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली है। लेकिन देखा गया है कि वो इस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, खासतौर पर आमिर ज्ञानी जिससे मेरी खुद बात हुई थी और उन्होंने यही कहा था जी मैं तो रच गया हूँ और अब सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन वो स्टेज पर विराजमान थे। देखिए मैं तो बिल्कुल रच गया टेक्निकली। खान साहब का साथ छोड़ने पे दिल अफसरदा है कि नहीं? ज़ाहिर है, देखें किसी के साथ भी देखें इंसान बड़ा लंबा सफर है। देखिए मैं कहता हूँ कि सेंस हर तरफ सियासी तरफ भी और दोनों जमातें हैं, पार्टी के क़याम के वक्त जो तकरीब मुनक्किद हुई उसमें काफी चेहरे लटके हुए थे। फवाद चौधरी परेशान थे, जो बाकी रहनुमा थे वो भी परेशान नजर आ रहे थे। फवाद चौधरी सबसे तखीर से आए और सबसे पहले चले गए। इस दौरान जो सियासी रहनुमा इस जमात में शामिल हुए थे उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देने से गुरेज किया। अब देखना यह है कि नई पार्टी को लॉन्च करने के बाद इनका टारगेट क्या होगा? आया ये सिर्फ जनूबी पंजाब को टारगेट करेंगे, मुल्क भर में अपनी मेंबरशिप को खोलेंगे और मजीद जो रहनुमा हैं उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस पार्टी में रहनुमा तो शामिल हो गए हैं, लेकिन कारकुनान और वोटर्स अभी तक नहीं हैं और इनकी क्या हिकमत अमली होगी और कैसे ये वोटर्स बनाएंगे और इनके सपोर्टर्स कैसे आएंगे और इनका दायरा कार आया जनूबी पंजाब तक ही होगा और ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेंगे या पूरे मुल्क में ये अपने उम्मीदवार सामने लाएंगे? ताहम सोशल मीडिया पर ये जो रहनुमा इस पार्टी में शामिल हुए हैं उनकी खूब क्लास ली जा रही है। हम देखना ये है कि जब आम इंतखाबात होंगे तो ये अपने हलकों में जाएंगे तो इनके साथ अवाम क्या सलूक करती है। दूसरी जानिब एक और हकीकत भी है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता कि इलेक्शन वाले दिन कि इनको जितवाया जाएगा या ये अपने बलबूते पर जीतेंगे, पैसा लगाएंगे। जहांगीर तरीन के जहाज में ये सवारियां तो बैठ गई हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इन सवारियों किराया लिया जाएगा या इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दिया जाएगा। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के नाम से एक पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, जिसके रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुतालबा किया कि जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम इस्तेमाल ना करे। उन्होंने ये हमारी पार्टी का नाम चुराया है और हम इसके लिए कानूनी चाराजोई करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक का जो इंतखाबी निशान है वो सिक्के हैं और लेकिन अब देखना ये है कि सिक्कों वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक को ये सिक्के देते हैं या फिर अपनी पार्टी का नाम तब्दील करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने तो बरमला कहा है कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे, लेकिन उनके हालात नज़र नहीं आ रहे थे कि वो इतने बड़े सियासी कद काट के और असर रसूख और पैसे वालों के सामने टिक सकेंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ ऐसी जमातें रजिस्टर्ड हैं जिनके नाम यही है, ताहम उनके पहले या आखिर के अल्फाज जो हैं वो तब्दील किए गए हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग फंक्शनल, इसी तरह पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, दीगर इस तरह की जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन लिस्टेड हैं। अब देखना ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देती है तो उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द अमल आता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा, आप मुलाहिजा कीजिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक 17 मई 2022 को 17 मई 2022 को बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई और फिर 25 मई 2022 को इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक को पॉइंट्स यानी सिक्कों का निशान अलॉट किया गया। ये कल आप सबको इन हुआ होगा, आज इसका बाकायदा ऐलान भी हुआ है कि एक नई सियासी जमात ने
اپنی پارٹی تشکیل دی ہے جس کا نام انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. ہم بطور استحکام پاکستان تحریک کی قیادت جہانگیر ترین صاحب سے اور علیم خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے استحکام پاکستان تحریک کا نام جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ اس تحریک کا نام کوئی اور تجویز کرے. استحکام پاکستان تحریک کا لفظ اس جماعت کی اساس ہے اور ان کا یہ اقدام اس پارٹی کی اساس اور پہچان کو مجروح کرنے کے مطابق ہے. ان کا یہ فیصلہ اخلاقی، قانونی، سیاسی اور معاشرتی طور پر ضابطہ اخلاق کی قطعی خلاف ورزی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اپنی پارٹی کا کوئی اور نام تجویز کریں کیونکہ ان کے اس اعلان کے بعد ہمارے تمام سیاسی قائدین اور کارکنان کے اندر ایک ذہنی حیران کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہے اور تمام کارکنان اس بات کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ قومی سیاست کے اندر سینہ جپٹی اور نکالی کا عمل کس قدر تیزی سے جاری و ساری ہے. ہم نہایت ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے مطالبے کو نہیں مانتے اور اپنی پارٹی کا نام جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے تو ہم ہر قسم کی قانونی چارہ جوئی کو اختیار کریں گے. اور استحکام پاکستان تحریک صرف ایک پارٹی ہی نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جس کو ہم نے آج سے 3 سال پہلے شروع کیا تھا. تو اس کی تحفظ اس پارٹی کے نام اور اس کی بقا کے لیے ہم ہر طرح کا قانونی چارہ جوئی اس کو اختیار کریں گے اور اپنی پارٹی کا دفاع مکمل طور پر کریں گے. شکریہ. جی سر آپ